ये जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप। हे प्यारे प्रेमियों, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जिसे सत चित धन आनंद कहते हैं, जिसके अंदर चित भी है, सत है और आनंद भी है, तो परम धाम से क्या आया है? वहां इस जगत में चित्त वृत्ति आई है। क्या आया है? हमारी चित्त वृत्ति आई है। हम यहां बैठे हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं कहां? अपने घर में। बैठे कहां हैं? भगवत पंडाल में, है ना? और चित्त हमारा कहां लगा है? घर के कामकाज में। क्या बताऊं महाराज, थोड़ा ये काम नहीं करके आ गया, थोड़ा ये शेष रह गया, कहीं जाने से ये हो पाएगा कि नहीं होगा, मन में निरंतर चलता रहता है ना? और बैठे कहां हैं? भगवत पंडाल में महाराज, है ना? इसी प्रकार आपके जो परात्म का तन है, जिसको हमारा अखंड मूल स्वरूप कहते हैं, कहां बैठा है? परम धाम में। ये शरीर कहां बैठा है हमारा? ये तो नासवान शरीर है ना, लेकिन वास्तविक जो आत्मा का मूल घर जो है वो परम धाम में है। क्या ये शरीर छूटेगा तो शरीर लेके जाएगा आत्मा? नहीं जाएगा ना। तो ये कहां जाकर के प्राप्त मिलेगा? अपने मूल केंद्र में जाकर के समाहित होगा। वो भी कैसे? जब हमारी चित्त एकाग्र होके उस पर लग जाएगी। हम चित्त के द्वारा स्वप्नवत शरीर को धारण किए हैं। कौन सा शरीर है? स्वप्नवत शरीर है। हमारा स्वप्न का शरीर आप सब समझ रहे हैं। हमारा ये कौन सा शरीर है? स्वप्न का है। जिस प्रकार से आप यहां स्वप्न देख रहे हैं और कहां पहुंच गए? अमरकंटक के मेले में। रात्रि को स्वप्न के सोते हुए अमरकंटक के मेले में पहुंच गए महाराज। और वहां घूमते घूमते अचानक झूला में झूल रहे थे और झूला टूट करके गिर पड़ी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। झूला जब तक झूल रहे थे तो अच्छा लग रहा था, और जैसे टूटा तो हमारी पैर टूट के चकनाचूर हो गया। अब हम वहां चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है तो उठाओ। टूटा हुआ शरीर पड़ा है और वहां हम दुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। और हम जो बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, वो शरीर भी दुख के कारण छटपटाता है, बचाओ बचाओ। लेकिन में कोई हमारे बिस्तर के निकट कोई जागा हुआ व्यक्ति अगर सोया है तो अवश्य आपको हिलाएगा डुलाएगा, तभी आप जागोगे। नहीं, आप वहां से दो चार लोग आएंगे, झूले वाले मालिक आएगा और चार व्यक्तियों को लेके आएगा, उठवा के अस्पताल पहुंचा देगा। अस्पताल में कष्ट भोगोगे, अस्पताल में सुई लगाए जाएंगे, डॉक्टर आएंगे, आपके सगे संबंधी भी मिलने आएंगे, क्योंकि आपने ये नहीं जान रहे हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमको वास्तविक में लग रहा है कि हम अमरकंटक में ही गिर के अस्पताल में एडमिट हैं, है ना? ये स्वप्न हो रहा है। और जब तक आप लोग कोई भी आवाज आपके कान में वास्तविक तन पर नहीं पड़ेगी, हल्ला गुल्ला नहीं होगा, तो मस्त आप स्वप्न देखते रहेंगे और उस स्वप्न में अनेक कष्ट मिलता रहेगा। तो कभी आप उस स्वप्न में मर भी जाते हैं। हे भगवान, मैं तो मर गया। अब जब मर गया तो मेरे सगे संबंधियों का क्या होगा? मेरे पुत्र का क्या होगा? हम रोने लगते हैं उसमें। फिर अपने आप को दूसरों को बुलाते हैं, लेकिन हम मर जाते हैं तो हमारा कोई सुनता नहीं, तो हम भटकते रहते हैं, है ना? तो सोचते हैं कोई तो हमारा सुन ले, कोई आवाज ही नहीं सुनता।
क्यों मैं मेला आया था, यह भी याद है कि मैं मेला आया था, मेले में मर गया। मेरे घर में कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। स्वप्न में देख रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, यहां चीख रहे हैं। हल्का हल्का असर पड़ रहा है कहां? आपके मूल स्वरूप, मूल तन में। लेकिन दुख ज्यादा हो रहा है किस तन में? जो स्वप्न का तन है उसमें भी पीड़ा हो रही है, उसमें भी दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। जबकि वहां है नहीं तो चिल्ला कौन रहा है? हमारी चित्त चिल्ला रही है। वहां पर दर्द किसको हो रहा है? हमारी चित्त जो है वहां पहुंच गई है और हम स्वयं शरीर रूप धारण कर लिए हैं और वहां हमको कष्ट हो रहा है। जब कोई व्यक्ति आया और जगाया, ए भाई क्यों चिल्ला रहा है बिस्तर में, उठो सवेरा हो गया, अब जागने की टाइम आ गई। उस समय अरे भाई क्या बात है, मैं तो स्वप्न देख रहा था, मैं तो मर गया था। हे भगवान, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो स्वप्न में मर गया था, मरकंटक गया रहा। तो अच्छा किया भाई, तूने मुझे जगा दिया और उस दुख से दिव्यति दिला दी और मैं दुख से जाग करके अब सुखमय जीवन यहां जी रहा था। ऐसे स्थिति है इस संसार में, हम मनुष्य तन धारण करके आए हैं और हमें जगाने के लिए ये संसार पूरा सोया हुआ है। ये माया के नींद में सब सो रहे हैं और स्वप्न के ऊपर स्वप्न देख रहे हैं। आज ये शरीर छूटेगा तो कल बकरी बन जाएंगे, कल गधे बन जाएंगे, भालू बन जाएंगे, शेर बन जाएंगे। यहाँ शेर जैसे गांव में रहोगे ना, दूसरों को डांटते रहोगे, फटकारते रहोगे, सदा लोगों को सताते रहोगे, तो मरने के बाद शेर बन जाओगे, है ना। जंगल में रहना पड़ेगा, गांव में नहीं। फिर वह शेर ही रहेगा, चाहे गांव में रहे चाहे जंगल में रहे, तो उसको फिर गांव में नहीं रखा जाएगा, उसको मरने के बाद शेर बना करके जंगल में रख दिए जाएंगे। और जो गीदड़ होता है ना, गीदड़ जो कोई अच्छा काम करे और उस काम के लिए कहा जाए महाराज कि चलो हाथ बटाओ, तो गीदड़ के तरह भाग जाता है। कोई भी अच्छा काम के लिए उसको बोलो तो गीदड़ के तरह भाग जाता है। तो वो मरने के बाद उसको जंगल की गीदड़ बना दिए जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब शेर आए तो भागता रहे, अपनी जान बचाता रहे, यहां से भागे वहां, वहां से भागे वहां। इस प्रकार से हमारा कर्म ही अगला जीवन तय करता है। हमारा जैसे जैसे कर्म, जैसी स्वभाव होगा, जैसे हमारी चित्त वृत्ति होगी, वैसे वैसे हम जो है दूसरा शरीर धारण करते रहेंगे। और कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी? जब तक हम मनुष्य तन से जब पुनः मनुष्य तन में आएंगे, और जब मनुष्य तन में आएंगे तो ब्रह्म ज्ञान नहीं धारण कर लेंगे, परमात्मा के नाम को नहीं जपेंगे, तो अपने घर को नहीं जागेंगे। बिन जागे दुख दूर न होई। इसलिए कहते हैं कि भैया सपने में सर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर न होई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना कि सपने में हम वहां पड़े हुए थे, और जब वहां जब तक पड़े थे, जब तक सपना देख रहे थे तब तक पड़े थे, और जब बगल में कोई व्यक्ति आया और हमें जागृत किया तो उस सपन के दुख से मुक्ति मिल गई ना। इसी प्रकार कहते हैं, हे देवी ये सारा जगत जो है सपने का, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या बात है, भगवान शिव जी ने सिद्ध कर दिया कि हे देवी ये सारा जगत, एक जन की बात नहीं कह रहे हैं, पूरा जगत संसार ही सपने का है। जब पूरा संसार ही सपनवत संसार है तो इस संसार को स्वप्न के रूप में कौन देख रहा होगा? और किसका सपना है ये? हमारे सपने में तो हम अपना शरीर धारण कर लिए, कभी उड़ रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी चल रहे हैं, लेकिन ये संसार में आए हैं, स्वप्न के संसार में हम स्वप्न तन धारण किए हैं। तो समूचे ब्रह्मांड को स्वप्न के रूप में कौन देख रहा है? कौन परमात्मा लेटा है? जो सोया होगा वही तो स्वप्न देख रहा होगा महाराज। तो यहां तो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव जी भी है, नारायण भी है, आदि नारायण भी हैं, महानारायण हैं, महाविराट हैं। ये सब जो है इस संसार के स्वप्न के संसार में है। तो वह कौन परमात्मा अलग है जो इस सब को स्वप्न में बना दिया? ऐसे महाविराट महाविष्णु
और ऐसे शिव सदाशिव को स्वप्न में खड़ा कर दिया, जिसको आज हम संसार में देवताओं के रूप में, परमात्मा के रूप में मान रहे हैं। उन्हीं को हाथ विनती कर रहे हैं कि संसार से हमें मुक्ति दिला दो। जो संसार के अंदर है, क्या हमें संसार से मुक्ति दिला सकता है? ऐसे ना समझो। कुआं में जो गिरा हुआ व्यक्ति है, हम भी कुएं में गिर गए हैं और दूसरे व्यक्ति से कह रहे तुम निकालो हमें, तो क्या वो मदद कर सकता है? वो स्वयं उसी कुएं में पड़ा है, स्वयं तो निकलने की मार्ग ढूंढ रहा है, तो क्या हमें निकाल सकता है? इसी प्रकार 33 कोटि देवी देवता ये सब कुएं में डूबे हुए हैं, मोह सागर में डूब रहे हैं, डुबकियां ले रहे हैं। जब सारे देवता इस मोह सागर में डूब रहे हैं, तो इस देवताओं को पकड़ के नौका बना करके जाना चाहते हैं, तो संभव नहीं महाराज कि ये देवता हमें नौका से पार करा दे, क्योंकि इनके पास स्वयं नौका नहीं, इसलिए ये भी डूब रहे हैं। त्रिगुण के भक्ति पर डूब परो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिना कौन उतारे पार। अरे जब तक उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान जाते और नहीं जब तक प्राप्त कर लेते, तब तक जिस संसार में, दुख रूपी संसार में भटकते रहेंगे और हमारा मन कहीं एकाग्र नहीं होगा। आत्मा नहीं मानेगी कि ये वास्तव में यही परमात्मा है। अब कोई मिथ्या करने वाला आ जाए, बेविचारी बातें बताने वाला आ जाए, तो हम अच्छे राह को भटक जाते हैं। भटक जाते हैं कि नहीं भटक जाते हैं? अब हम सत्य के मार्ग पर चलने लगे और कोई झूठा प्रमाण देने लग जाए कि नहीं महाराज यहां पर ऐसा है, यहां पर ऐसा है, यहां पर ऐसा है, तो हम जो हैं तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, संभव नहीं। इसलिए जब सत्य परमात्मा को पहचान जाए, आज पूरा संसार समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा क्यों गा रहा है, क्यों गा रहा है? जरूरी नहीं कि सप्त दिवस का भागवत हो, जरूरी नहीं कि 1 माह का भागवत हो। भागवत के एक श्लोक भी हम समझ लें। अरे भागवत के एक श्लोक में ये ना समझो कि श्लोक की बात है, भागवत के ये श्लोक उस श्लोक में पहुंचा देने वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जहां से संसार में प्राणी आता है और इस संसार में कर्म के अनुसार उसको तन प्राप्त होता है और उसके कर्म के अनुसार ही वो लौट चलता है। अब लौटने की समय आ गया है। हम सब जो है लौट चले अपने पिया के धाम, जहां से हमारी चित्त वृत्ति आई है वहीं लौट चले। तो लौटेंगे कैसे, जानना चाहते हो आप लोग? कितने लोग जानना चाहते हैं लौटने के? सब लोग जानना चाहते हैं। देखो लौटने के लिए व्यवस्था थोड़ा सा ज्यादा कड़ी कर दी गई है ना। जिस प्रकार से आप कुंभ के मेले में जा रहे थे तो वहां जाने वालों के लिए व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन वहां से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं थी, खुला था, जा आ सकते हो। लेकिन वहां से आ तो सकते हो यहां, और लेकिन यहां से जाने के लिए बहुत कठिनाई पड़ेगा प्यारे। कुआं में आदमी गिर जाता है, गिरने में कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों भैया? कुआं में गिरने में किसी की सहारा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक छलांग लगाओ नीचे। लेकिन अब निकलने में कितना तकलीफ पड़ेगा, कितने लोगों को चिल्लाना पड़ेगा, कितने के शरण में जाना पड़ेगा, तब उस अंधेरे कुएं से बाहर निकल पाओगे। कितनी रस्सियां डलेगी और उस रस्सियों में कितने लोग हमें खींचेंगे। ये खींच ही तो रहे हैं हम आपको, क्या कर रहे हैं?
इस जगत मतलब कुआं है। ये सारा जगत होता है कुएं में, नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो ये सारा वैसी कुएं का जगत है, और इसी जगत में, इसी कूप में हम पड़े हुए हैं, अंधकूप में पड़े हुए हैं। और यहाँ एक से ज्ञानी आकर के निकालने का मार्ग बता रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो तो निकल जाएगा। तब तक हम वहां मर जाएं महाराज। बस ज्ञानियों के चक्कर में उलझ उलझ के मर जाएं कि हमें निकलने का मार्ग ही न मिल पाए। तो ऐसा मत करो, है ना। सत्य परमात्मा को सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतु पे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सारे कारणों के कारण ही श्री कृष्ण हैं। अब बस आपको बता दिया ना कि सारे कारणों के कारण कृष्ण है, ये मानकर जो मेरे को नाम जपता है, निरंतर मेरा ध्यान करता है, ऐसा भक्त कोई विरले ही होता है। नहीं तो इस संसार में अभी यहां से जाओगे तो हरिमन नारायण, जय सीताराम, जय हनुमान, जय गंगे मैया, जय नर्मदे मैया, जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी, भटक गए महाराज बस, और कुछ नहीं। हम नहीं कहते कि आप इनकी आराधना ना करो, ये सब तो आपके शरीर पर ही बैठे हुए, हर जगह तो बता रहा हूं मैं इस बात को। आप लोगों ने कितने बार सुना है मेरे मुख से कि शरीर में सभी देवता बैठे हैं। ये मानव एक मंदिर है। क्या है? मानव मंदिर से बढ़कर इस संसार में कोई भी मिट्टी के मंदिर अच्छा नहीं हो सकता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चाहे क्यों ना हीरे का मंदिर हो जाए महाराज, लेकिन ये हीरा जैसा तन बाबा तुलसीदास जी ने इसी शरीर को कह दिया है, यही हीरा है। और इसी हीरे जैसे मंदिर में परमात्मा का अंश बैठा, आत्मा, चित्त वृत्ति आत्मा बैठी है। और जो परमात्मा का अंश आकर के यहां बैठा है, प्रधानमंत्री का पीए आकर के बैठा है, तो समझ लो कि सभी क्षेत्र के मंत्री मिनिस्टर गण उसके सुरक्षा के लिए आ ही जाएंगे। ये तो निश्चित है। बताइए, जब पीएम प्रधानमंत्री यहां आएंगे आपके क्षेत्र में, तो क्या यहां के, इस जिले के, इस राज्य के मंत्री नहीं आएंगे? क्या आएंगे, अपने आप दौड़े चले आएंगे। आप किसी को नहीं बुलाओगे, फिर भी केवल आप प्रधानमंत्री को बुला लीजिए। प्रधानमंत्री मान लो सुन लिए, तो मान लो ये संसार के जितने आपके क्षेत्र हैं, उसके, इस क्षेत्र के जितने भी राज्य के अधीन हैं, वो सभी कर्मचारी आपसे आप दौड़े आ जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा के अंग रूपा आत्माओं ने इस तन में आकर के धारण किया, तो सभी देवता इस शरीर में आकर के विराजमान हो गए, है ना। जब सब देवता आकर के बैठे हैं, तो किस देवता को नाम ले रहे हो? अरे जिस दिन जो देवता चला जाएगा, तो समझ लेना कि वो कमी हमारे शरीर में पता चल जाएगी। आप ऐसे ना समझो। आप इस मंदिर में 9 दीप जला दीजिए। कितने जलाएंगे? 9 दीप। ठीक है, एक मिट्टी के मंदिर में 9 दीप जला देंगे और 9 जगह रख दिया, और जब देखा कि एक जगह क्यों अंधेरा पड़ा है, उस जगह में प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है, तो वहां के दिया बुझ चुका होगा। ये देखेंगे आप कि वहां का दीप बुझ चुका होगा, तो उस दीप को जलाने का कार्य करोगे, उसको प्रज्वलित करने का कार्य करोगे ना। तो वैसे ये शरीर है, इस शरीर में अगर कहीं भी कोई चीज की कमी आ गई, तो उसका दबा करते हो आप लोग। उसमें ऊर्जा लाने के लिए, उसमें जागृति लाने के लिए, तेज लाने के लिए ऊर्जा प्रयत्न करते हो, औषधियां ग्रहण करते हो। तो क्यों करते हो? क्योंकि उस क्षेत्र का देवता चला गया वहां से निकल करके। और देवता आता कैसा है, उसका उपाय क्या है? जब वह वहां पर, वो व्यक्ति जहां पर बैठा था, वहां पर दुर्गंध भर गया। क्या भर गया है? दुर्गंध भर गया, गंदगी हो गई, कीड़े पड़ गए, इसलिए शरण हो रहा है महाराज। वहां का देवता निकल करके भाग गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना।
तो समझिएगा कि कारण क्या है कि हमारे शरीर में जो है समस्त देवता बैठे हैं। खांसी होता है तो मां सरस्वती चली जाती है, आपकी आवाज छिन जाएगी, छिन जाएगी ना, तो खांसी की गोली लेंगे तब आपकी गला ठीक होगा, पुनः मैया सरस्वती आकर के बैठेंगे, है ना। अब ऐसे नहीं मानो, नाक में जब सुगंध नहीं आता है तो ये मान लो कि सर्दी हो गई महाराज, इसमें बीमार पड़ गया नाक, तो यहां सुगंध नहीं मिल रहा है, तो अश्वनी कुमार चले गए हैं तब नहीं मिल रहा है। फिर दवाई करते हो, धीरे धीरे आकर के अश्विनी कुमार इसमें विराजमान होते हैं, सर्दी ठीक होती है, धीरे धीरे भक्ति है, अच्छा जगह पर ही भगवान बैठते हैं। जब उसका अच्छा जगह बन गया तो सुंदर आपकी आवाजें निकलने लगी, सुंदर सुगंध मिलने लगा, है ना। इसी प्रकार सभी देवता आपके स्तन पर बैठे हैं, किसके सुरक्षा के लिए? जब तक ये आत्मा है तब तक देवता हैं, और जिस दिन ये शरीर को आत्मा छोड़ करके चली जाती तो अपने आप ये शिथिल पड़ जाते हैं। सभी नेत्र, कान, मुख, हाथ, नाक सब शिथिल पड़ जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे। देवता हैं फिर भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि देवताओं का मालिक जो इससे निकल करके चला गया। इसलिए परमात्मा को नाम जपो, परमात्मा का चिंतन करो, ये आत्मा उसी की आधार है और आत्मा का आधार ही परमात्मा है। उस परमात्मा के अलावा अनन्य कोई देवताओं के नाम आप जप करेंगे तो ये आपके शरीर में ही बैठे हैं, जप करने की आवश्यकता नहीं। जप कब करना? जब वह शरीर में कोई चीज कहीं की कमी पड़ जाए तो समझ लेना कि वो देवता वहां पर नहीं है, उसको जप करने की आवश्यकता नहीं है, उसको दवा करने की आवश्यकता है। जब दवा करोगे तो अपने आप वो देवता आ जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम।